तो एक बार फिर तो पुछगिछ ਜਿਹੜੀ है वो चल रही है। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਤ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਪ੍ਰਤੀਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ रहेगा, वड़िंग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस के सीएलपी लीडर प्रताप बाजवा पर जो एफआईआर दर्ज की है उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने फेज 7 मोहाली में थाने के बाहर पूरी तरह से प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका साहब मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर इस पूरे मसले पर लड़ने के लिए खड़ी है। हम पहले तो भगवंत मान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रताप बाजवा के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। उसका असर ये हुआ है कि सारी कांग्रेस पार्टी यूनाइट हो गई, कांग्रेस पार्टी इकट्ठी कर दी उसने, हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भगवंत मान ने जो गलत एफआईआर दर्ज की है, आज वो हमसे पूछते हैं कि प्रताप बाजवा बताएं कि बम्बों के बारे में उनके सोर्स क्या है बोलने के, और हम बार बार कहते हैं कि भैया अखबारें हमारा सोर्स है, अखबारों में ये सब छपा है। पहले उस रिपोर्टिंग के आधार पर प्रताप बाजवा ने बोला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार भगवंत मान को और केजरीवाल को इन्वेस्टिगेट करे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने भ्रम फैलाया था कि जमुना में जहर मिला दिया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जमुना में जहर किसने मिलाया था और उसका कौन दोषी है। इसके लिए केजरीवाल और भगवंत मान को हिरासत में लेकर जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। और यहाँ तक हमें धमकियाँ देने का सवाल है कि वो गिरफ्तार कर लेंगे। हम सब थाने के बाहर खड़े हैं, यहाँ प्रताप बाजवा को रखा गया है और हम ये चाहते हैं कि वो हजारों कांग्रेस के वर्कर के खिलाफ सेम एफआईआर दर्ज करे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एफआईआर आपने उनके खिलाफ दर्ज की है वो सभी कांग्रेस का बयान है। लेकिन जिस तरह से जो बयान प्रताप बाजवा ने दिया था उसका सोर्स कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार जो पूछ रही है वो बता रही है कि भाई ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। वो तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि भाई इनके पाकिस्तान के साथ तार जुड़े हुए हैं, इन्हें पता है कि कहाँ से बम आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने चल गए, कितने चलने रहते हैं, तमाम ये जो जानकारियां हैं इनका सोर्स। देखिए, हम कह रहे हैं कि भैया हमारा सोर्स अखबारें हैं, मैंने तो बता दिया। अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पर प्रताप बाजवा ने बोला है, इसमें क्या शक है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवंत और मान केजरीवाल साहब को इन्वेस्टिगेट करो, उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछो जमुना में जहर किसने मिलाया था। उन दोनों का बयान है। और हम ये चाहते हैं कि भगवंत मान सुधर जाए। उन्होंने गलत पंगा कांग्रेस के साथ ले लिया है, अब वो पीछे पैर हटाना चाहते हैं, बैकफुट पे आना चाहते हैं। अब उनको बैकफुट पे नहीं आने देंगे, हम फ्रंट पे लड़ाई लड़ेंगे। सवाल आप खड़े कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगर ये तथ्य सही है और पंजाब सरकार को अगर इसकी जानकारी है या नहीं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर ये सच है तो इसकी जानकारी इंटेलिजेंस को, सीआईडी को और तमाम जो फोर्सेज हैं उन्हें होनी चाहिए, ताकि क्योंकि पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है, कहीं ना कहीं खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। अरे मेरे भाई, मुझे ये बताओ, जितने बम ब्लास्ट हुए हैं उनकी कहाँ खबर थी इंटेलिजेंस को? कितने पुलिस स्टेशनों में हुए हैं, कितने मंदिरों में हुए हैं, कितनी जगहों पे बम ब्लास्ट हुए हैं, इनके पास कहाँ हुई फीडबैक है और ये इनके सोर्स क्या है। और हम ये कहते हैं कि फेल सरकार है और ये सरकार के पास कोई सोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है और ये सरकार फेल है, ये सरकार नकम्मी है, सरकार नालायक है। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बैठे एफआईआर जो है वो वापस ली जानी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि भगवंत मान माफ़ी मांगे। हम ये कह रहे हैं कि भगवंत मान ने जो कार्रवाई की है प्रताप बाजवा के खिलाफ, भगवंत मान माफ़ी मांगे और एफआईआर कैंसिल करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि पूरी कांग्रेस जो है वो एक आवाज में यही मांग कर रही है कि भगवंत मान को सबसे पहले कांग्रेस से प्रताप सिंह बाजवा से माफी मांगनी चाहिए और उसके साथ ही इस एफआईआर को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज पंजाब, मोहाली।